कुंभ राशि यानी कि वह राशि जिसके 7.5 का दूसरा चरण अभी चल रहा है और तीसरा चरण 2025 से शुरू होगा, 29 मार्च 2025 से। यानी कि आपके जीवन का बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण समय 2025 से शुरू होने वाला है और यह वह समय होगा अगले 2.5 वर्ष के लिए। यानी कि 29 मार्च 2025 के बाद अगला 2.5 वर्ष वह समय होगा जिसमें आप अपने समस्त इच्छाओं को पूरा कर सकते हो, अपने सभी सपने को पूरा कर सकते हो। और निश्चित मानिए, यकीन मानिए, ऐसे योग रहेंगे आपके लिए अगले 2.5 वर्ष के लिए 2025 से, जहां बहुत सारे लोग अपने सपनों को पूरा करेंगे और कुछ लोग निश्चित रूप से करोड़पति तक बनेंगे और अपने जीवन के उच्चतम स्तर को प्राप्त करेंगे। जय श्री राम। नमस्कार सभी मित्रों को। दोस्तों, बहुत ही विशेष वीडियो कुंभ राशि के लिए देने जा रहा हूं। काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो होगा और इस बात का ध्यान रखिएगा कि 2025 से आपके 7.5 का जो अंतिम चरण शुरू होगा ना, वह आपके जीवन का अगले 2.5 वर्ष के लिए सबसे निर्णायक समय होगा। और यह निर्णायक समय इस बात की ओर इंगित करेगा कि आप कितने सफल होना चाहते हैं जीवन में, क्योंकि आप मान के चले कि अगला 2.5 वर्ष आपके जीवन के लिए अंतिम मौका लेकर आ रहा है सफलता पाने का। और यह समय आपको बहुत सारे लोगों को करोड़पति भी बनाएगा और बहुत सारे लोगों का संघर्ष भी जारी रखेगा। बहुत सारे लोगों की समस्याएं पूर्णतः यहाँ से खत्म हो जाएंगी और अपने जीवन के तमाम लक्ष्यों को पूरा कर लेंगे अगले 2.5 वर्ष के लिए 2025 से। यानी मान के चलिए कि 2025 से 2028 के शुरुआत तक वह स्थिति रहेगी कि आप सभी चीज़ों को प्राप्त कर लेंगे। तो क्यों इतना महत्वपूर्ण है कुंभ राशि के लिए 2025 से अगला 2.5 वर्ष? क्यों काफ़ी महत्वपूर्ण है? कैसे आप अपने सपनों को पूरा करेंगे, कैसे आपके जीवन में सभी चीज़ें प्राप्त होंगी, बिल्कुल क्लियर और टू दी पॉइंट बताने जा रहा हूँ। और यह बताने जा रहा हूँ कि कुंभ राशि के लोगों के लिए ऐसी 10 कौन सी घटनाएं हैं, 10 ऐसी घटनाएं जो होकर रहेंगी 29 मार्च 2025 से लेकर 2028 के शुरुआत तक। ऐसी 10 घटनाएं जो आपके जीवन में होकर रहेंगी और निश्चित समझिए यह घटनाएं होने वाली है और इसको कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरू करता हूं मैं कुंभ राशि की स्थिति 2025 से 2028 के शुरुआत तक क्या रहने वाली। उससे पहले क्या स्थिति है वो भी जान लेते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, 2028 के फरवरी में शनि अपने नीच के यानी मेष राशि में चले जाएंगे। तो यह जो हमारा प्रेडिक्शन होगा 2025 से लेकर 2028 के फरवरी तक का होगा। वैसे तो वीडियो मैंने दिए हुए हैं कि शनि जब नीच के होंगे तो क्या फल देंगे, और आगे भी मैं आप लोगों को बहुत सारे वीडियो दूंगा जिसमें आप यह क्लियर कर लीजिएगा कि जब शनि नीच के मेष राशि में होंगे, मतलब फरवरी 2028 से, तो वह क्या फल देंगे। लेकिन मूलतः 2025 से लेकर फरवरी 2028 तक का यह वीडियो है मेरा, मार्च 2025 से फरवरी 2028 तक, क्योंकि आपके 7.5 का तीसरा चरण चलेगा। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी 7.5 के दूसरे चरण से आप गुजर रहे हैं और 29 मार्च 2025 से आपकी 7.5 का तीसरा चरण शुरू हो जाएगा, जब शनि कुंभ राशि से यानी आपके राशि से निकलकर गुरु की मीन राशि में और आपके लिए धन भाव में गोचर कर जाएंगे और 2028 के शुरुआत तक इसी राशि में रहेंगे। यानी कि 2028 के शुरुआत में आपकी जनवरी के बाद आपकी 7.5 पूर्णतः खत्म हो जाएगी। अभी की क्या स्थिति चल रही है वो क्लियर कर देता हूं पहले। इसके बाद बात करूंगा कि अब कैसे आपको इसका लाभ मिलेगा, कैसे आप करोड़पति बन सकते हैं और कौन से लोग सफल होंगे और किनको संघर्ष करना पड़ेगा, ये सब कुछ क्लियर करूंगा। देखिए, कुंभ राशि के लिए अभी क्या चल रही है। सबसे बड़ी बात कि आपके राशि से 12वें के स्वामी भी होते हैं शनि, अपने ही राशि में है, स्वयं के राशि में सस योग बनाकर बैठे हुए हैं अपने मूल त्रिकोण प्रिय राशि कुंभ राशि में, यानी कि आपके राशि में। ये तो बहुत अच्छी चीज़ है, गोचर में यह राजयोग बनाकर बैठे हैं। लेकिन 12वें भाव के भी स्वामी होते हैं और यह अभी वक्री हैं, तो 12वें भाव को ज़्यादातर एक्टिवेट किया हुआ है। और 12वें भाव किस चीज़ को इंडिकेट करता है जी? तो आपके लग्न का व्यय करता है, आपके राशि का व्यय करता है, आपका व्यय करता है, हॉस्पिटल के खर्चों को दर्शाता है, फालतू का व्यय को दर्शाता है, कोर्ट कचहरी लीगल मैटर्स और फालतू की परेशानियों को दर्शाता है। यानी कि आपकी सबसे पहले तो समस्या अभी बनी हुई स्वास्थ्य समस्या।
एक परेशानी खत्म नहीं होती, स्वास्थ्य को लेकर दूसरी परेशानी शुरू हो जाती है। फालतू का खर्च हो रहा है आपका, पैसे बचते नहीं हैं, कितना भी आप प्रयास कर लेते हैं पैसे आपके पास बचते नहीं हैं। मतलब पैसे आने से पहले ही रास्ता बन जाते हैं, उसके रास्ते बन जाते हैं निकलने के। दूसरी चीज़, कोर्ट कचहरी कोई ना कोई लीगल मैटर आपके सामने आ रही है। सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ज़्यादातर लोगों के साथ ऐसा हो रहा है जिनकी कुंडली में प्रॉब्लम थी, शनि की स्थिति खराब थी या दशा का सपोर्ट नहीं मिल रहा था, उनको ये परेशानी जरूर आ रही है। सभी को नहीं, लेकिन बहुत सारे लोगों को ये परेशानी आ रही है। इसके अलावा मतलब लीगल मैटर्स वगैरह तो है ही आपके, वो परेशानियां तो चल ही रही है, पैसे तो बच ही नहीं रहे हैं। मान सम्मान की हानि हुई, समाज में प्रतिष्ठा कम हुई आपकी, परिवार वाले भी आपका साथ नहीं दिए, जिनके लिए आपने सब कुछ किया, क्योंकि आप एक बहुत अच्छे हृदय के व्यक्ति हैं, किसी को दुखी नहीं देख सकते, किसी का बुरा नहीं कर सकते, किसी का हक नहीं मार सकते। भावुकता भी होती है आप में, दूसरों को दुखी देख के आप दुखी भी हो जाते हैं और जितना संभव हो सके मदद भी करना चाहते हैं। और बुरे समय में आपने सबकी मदद की, लेकिन जब आपका बुरा समय आया तो लोगों ने साथ छोड़ दिया, चाहे अपने हो या पराए, उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। तो ये विडंबना है कुंभ राशि के लोगों के साथ। और प्रैक्टिकल होकर अब जीना होगा आपको, अपने लिए जीना होगा। दूसरों के बारे में ठीक है सोचना, लेकिन अपने बारे में भी ध्यान रखिए, नहीं तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे जी। दूसरी चीज़, यहाँ कैरियर से संबंधित समस्या हुई, बिना मतलब के किसी का जॉब छूट गया और जॉब लगातार तलाश कर रहे हैं, कुछ दिनों से आपको जॉब मिल नहीं रही है, लांछन लग गया कुछ लोगों को। बिजनेस व्यापार जो चल रहा था अचानक बंद पड़ गया, आपके लाभ की स्थिति खत्म हो गई, आय ही खत्म हो गई और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आय के साधन कैसे बनाए। दिन रात प्रयास कर रहे हैं, रास्ते नहीं बन रहे हैं आपके लिए। कुछ लोग डिप्रेशन में चले गए, मानसिक तनाव में चले गए। वैवाहिक जीवन कुछ लोगों का यहाँ पर धूमिल हुआ। प्रॉपर्टी वगैरह भी कुछ लोगों की सेल करनी पड़ी। अब एक बहुत बड़ी विडंबना ये भी हुई आपके साथ कि कर्ज भी आपने बिना सोचे समझे ले लिया, और कई बार कर्ज को चुकाने के लिए नया कर्ज लिया, और कई बार उस कर्ज को उतारने के लिए कुछ लोगों को प्रॉपर्टी वगैरह तक बेचनी पड़ गई। ये बहुत बड़ी विडंबना रही है जी अभी तक कुंभ राशि की। यानी कि कुंभ राशि को ज़्यादातर लोगों को अच्छा रिजल्ट नहीं मिला है। ये सब घटनाएं आपके साथ हुई हैं। आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्या ये चीज़ें सही हैं या नहीं हैं। आपके मान सम्मान की हानि हुई, जिसको आपने सब कुछ किया वह समय पड़ने पर आपका साथ नहीं दे रहे हैं। आपके पैसे डूब गए जी, इनको भला करने के लिए पैसे दिया, वो पैसे खा के बैठ गए आपका। कुछ शॉर्टकट अपनाने गए, वहां बहुत बड़ा लॉस हो गया आपका। कुछ लोगों को रोग के चलते अपनों को, अपने परिवारजनों को खोना पड़ा स्वास्थ्य के कारण इस 7.5 में। तो ये विडंबना रही है। लेकिन आगे का क्या आगे भी ऐसा ही रहेगा? तो देखिए दोस्तों, शास्त्रों में यह वर्णित है कि 7.5 का तीसरा चरण सर्वोत्तम परिणाम देता है, और वह समय 29 मार्च 2025 से आपके लिए आ रहा है। तो 29 मार्च 2025 से लेकर जनवरी 2028 तक का ये प्रेडिक्शन मैं आपको देने जा रहा हूँ, और 10 चीज़ें बताने जा रहा हूँ जो आपके साथ होगी। अब देखिए 2024 की अभी स्थिति देख लेते हैं। तो आपके राशि में ही शनि षष्ठ नमक पंच महापुरुष योग बना के बैठे हुए हैं। सेकंड हाउस में आपके राहु बैठे हुए हैं, जो वाणी वगैरह एग्रेसिव करेंगे, परिवारजनों से आपकी परेशानियां बढ़ा सकते हैं, लेकिन पैसे फिर भी देंगे। अब गुरु की बात कर लीजिए, तो आपके लाभेश गुरु कहाँ बैठे हैं? तो आपके चौथे भाव में, और शुक्र के वृषभ राशि में बैठे हैं। तो ये भी अच्छे हैं, लाभ का स्वामी चौथे भाव में बैठा है, तो ये भी बहुत अच्छा एक संयोग कर सकते हैं आप। तो इस समय का लाभ लीजिए। 2024 में जो समय बचा हुआ है और 29 मार्च 2025 तक यह समय काफ़ी महत्वपूर्ण है आपके लिए। एक चीज़ क्लियर कर दूं, भले ही आपको कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा जी, हो सकता है बहुत सारे लोगों को रिजल्ट मिल रहा होगा और बहुत सारे लोगों को रिजल्ट नहीं भी मिल रहा होगा, कितना भी अथक प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यह मान के चलिएगा कि जितना भी आप प्रयास कर रहे हैं ना, उसका रिजल्ट आपको 29 मार्च 2025 के बाद इसका जरूर मिलेगा। आज के किए गए कर्म का फल आपको 29 मार्च 2025 के बाद मिलेगा, और एकाएक आप हाइट पर जाएंगे। तो समय अच्छा चल रहा है। कम से कम अपने लिए रणनीति तैयार कर लीजिए, आगे का प्रोसेस तैयार कर लीजिए, जो कि 2025 से आपको लाभ देना शुरू करे। क्योंकि यकीन मानिए 29 मार्च 2025 के बाद वही 2.5 साल होगा जो आपके जीवन का सबसे शानदार समय होगा, जो आप अपने जीवन के तमाम लक्ष्यों को पूरा कर लेंगे और समाज में फिर से आपकी प्रतिष्ठा वापस आ जाएगी। आपने जो कर्ज वगैरह लिया है वो सब पुनः खत्म हो जाएगा।
मान सम्मान बढ़ जाएगा, कैरियर जबरदस्त होगा और बहुत पैसे कमाएंगे जिसकी गारंटी है। तो पुनः 2.5 साल के लिए सब कुछ प्राप्त कर लेंगे आप, और यह जब प्राप्त करेंगे तो वह लंबे समय तक चलेगा फिर। और एक चीज़ अभी सावधानियां भी बता देता हूँ कि कितना भी अच्छा समय आ जाए अपने भूतकाल को मत भूलिए। ये मत भूलिए कि मैंने जीवन में कितना संघर्ष किया है। अगर ये भूल गए ना आप तो परेशानी में पड़े रहेंगे। भविष्य की चिंता करनी है, प्रैक्टिकल होकर जीना है और भविष्य के लिए कुछ करना है, कुछ बचत करना है। ये ध्यान रख के चलना है ताकि फिर कभी कोई नेगेटिव टाइम आए तो हमें परेशानी ना हो। अब देखिए क्या होगा। 29 मार्च 2025 को शनि का ट्रांजिट होगा आपके राशि से दूसरे यानी कि धन भाव में गुरु की मीन राशि में, जहां शनि गुरु के राशि में काफ़ी बेहतर रिजल्ट देते हुए देखे जाते हैं जी। नेगेटिव रिजल्ट नहीं देते, गुरु के समान हो जाते हैं और गुरु के राशि में भाव वृद्धि करते हैं। उदंडी होते हैं, कुदंडी नहीं होते, यानी कि बहुत अच्छा फल देते हैं शनि गुरु के राशि में। तो देखिए दोस्तों, धन भाव में जाके शनि आपके लाभ भाव को दृष्टि देंगे, 10वीं दृष्टि से देखेंगे। आप सोच सकते हैं कितना पैसा देंगे यहाँ पर शनि। यानी कि 29 मार्च के बाद आपका कायाकल्प होने वाला है और 3-4 बड़े ट्रांजिट होने वाले हैं, 4 बड़े ट्रांजिट होने वाले हैं 2025 में। मई 2025 में फिर राहु का ट्रांजिट आपके राशि में, कुंभ राशि में होगा क्योंकि वक्री चलते हैं, और गुरु आपके राशि से 5वें भाव में और बुध की मिथुन राशि में गोचर कर जाएंगे। और राहु जब आपके राशि में गोचर करेंगे तो 7वें भाव में केतु भी गोचर कर जाएंगे। तो 4 बड़े ट्रांजिट आपके लिए 2025 में होने वाले हैं और शनि का आपके राशि स्वामी का तो हो ही रहा है। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि यह समय जो आपके जीवन का सर्वोत्तम समय आ रहा है 29 मार्च 2025 से, जो आपको करोड़पति तक बना देगा, इसमें कहीं कोई शक नहीं है। कैसे लाभ देगा, कितना लाभ देगा, और मैंने जो लाभ शुरू में बताया कि 10 लाभ आपको प्राप्त होगा, 10 घटनाएं जो होंगी वो कौन सी घटनाएं हैं जो आपके साथ होकर रहेंगी। नोट कीजिए उन घटनाओं को। सबसे पहले दूसरे भाव जो कि आपके वाणी के साथ साथ आपके परिवार, आपके कुटुंब को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सबसे पहले आपके सम्मान, खोया हुआ सम्मान आपका वापस मिल जाएगा। जो परिवारजन आपको नकारा समझते थे, छोटे बड़े आपका इज्जत प्रतिष्ठा करना बंद कर दिए थे, उनके नज़र में आपका सम्मान धूमिल हो गया था। पुनः 29 मार्च 2025 के बाद आपका सम्मान खोया हुआ वापस आ जाएगा। और यकीन मानिए, कुंभ राशि के लोगों का लोग लोहा मानेंगे और आश्चर्य करेंगे कि आप वही थे जिन्होंने इतना संघर्ष किया, आज ये स्थिति कैसे हो गई। एकाएक बहुत बड़ा आश्चर्य उनके लिए हो जाएगा। ऐसी स्थिति आने वाली है, बहुत ही ज़बरदस्त कंडीशन आपके लिए निर्मित हो रही है जी। और ऐसा होगा, मतलब आंखें फाड़ के देखेंगे कि आप वही हैं जिन्होंने इतना संघर्ष किया था। और जो भी नेगेटिव लोग हैं ना, कमेंट्स बॉक्स में कहते हैं कि कुंभ राशि का कुछ नहीं हो सकता, उनका बोलती बंद हो जाएगा 29 मार्च 2025 के बाद। बोलना बंद कर देंगे और उनको आश्चर्य होगा अपने जीवन पर। तो कृपया करके नेगेटिविटी को अपने से दूर रखिएगा जी, क्योंकि अगर आप नेगेटिव शब्दों का इस्तेमाल करते हैं तो 24 घंटे में एक बार ऐसा समय जरूर आता है कि वह नेगेटिव समय सत्य हो जाता है। पॉजिटिव एनर्जी के साथ आगे बढ़िएगा, जीवन में पॉजिटिव होगा। और मैं कह रहा हूँ, आश्वस्त कर रहा हूँ, गारंटी देता हूँ 2025 से आपका जीवन बदलने वाला है। तो आपका मान सम्मान परिवार में, कुटुंब में, समाज में आपका ज़बरदस्त रूप से वापसी होगा, पहला चीज़। दूसरा चीज़, आपके धन भाव में सेकंड हाउस में शनि का गोचर होने जा रहा है 29 मार्च 2025 के बाद, यानी कि आपकी धन की स्थिति बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी। बैंक बैलेंस आपका पूरी तरह वृद्धि हो जाएगा। यहाँ पर काफ़ी मात्रा में पैसे आपके पास आएंगे, बहुत पैसे आएंगे। वह पैसे जो आपने सोचे नहीं होंगे, चाहे फॉरेन से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से हो, चाहे आपके बिजनेस से हो। आपका जो बिजनेस व्यापार नहीं चल रहा था वो चलना शुरू हो जाएगा। तीसरा चीज़, आपके लाभ भाव पर दृष्टि, धन भाव से बैठा हुआ ग्रह लाभ भाव को देख रहा है, धन योग बना रहा है जी। पैसे की आमदनी कई गुना आपकी बढ़ जाएगी। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का योग 29 मार्च 2025 के बाद दिखाई देगा। आपके सपने पूरे होंगे, कुछ बड़ा पद प्रतिष्ठा आपको हासिल हो जाएगा। जो दोस्त, बड़े भाई बहन आपको पूछते नहीं थे, वो आपका लोहा मानेंगे और आपसे सलाह लेंगे। ऐसी स्थिति कुंभ राशि की बनने जा रही है अगले साल से। ये 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट, अब देखिए चौथे भाव को यहाँ से शनि देखेंगे। हालांकि तीसरी दृष्टि कहा जाता है कि खराब है, लेकिन चूंकि आपके राशि स्वामी की दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव पर, तो आपके मकान का योग बनेगा, आपके वाहन लेने का योग बनेगा, प्रॉपर्टी लेने का, फ्लैट लेने का योग बनेगा। यानी कि जो सपने आप देखा करते थे कि कृपया भगवान मुझे एक अपना प्रॉपर्टी दे दो, अपना एक मकान दे दो, एक वाहन दे दो,
मैं भी अपने जीवन में दिखा पाऊँ लोगों कि मैंने भी कुछ किया है, यह जलालत की ज़िंदगी से पीछा छूट जाए, वह समय 2025 से आ रहा है। यानी कि आप अपना फ्लैट, मकान, वाहन वगैरह की ओर आगे बढ़ेंगे और निश्चित मान के चलिए अगले 2.5 वर्ष में निश्चित ही यह समय आएगा कि आप पैसे बना लेंगे। अगर आपके पास पैसे नहीं है, जीरो पर भी हैं, तभी इस अगले 2.5 वर्ष यानी कि 2028 मान के चलिए, 2028 के जनवरी फरवरी तक वह समय आपके पास जरूर आ जाएगा कि ये चीज़ें आप कर लेंगे, प्रॉपर्टी वगैरह ले लेंगे, वाहन वगैरह ले लेंगे, मान सम्मान आपकी पूरी तरह वापस हो जाएगी। 5वीं चीज़, पैतृक संपत्ति का कोई विवाद है तो वो सुलझ जाएगा आपका और वहाँ से आपको लाभ मिल जाएगा, निश्चित रूप से वहाँ से लाभ मिलेगा। 6ठी चीज़, स्थान परिवर्तन होगा, उसके लिए तैयार रहिएगा। घर परिवार से दूर जाने का योग बनेगा, लेकिन कैरियर के लिए, पैसे के लिए, स्थान परिवर्तन के लिए पूरी तरह तैयार रहिएगा। 7वीं चीज, लंबी यात्राएं आपके लिए अभी शुरू हो जाएगी 29 मार्च के बाद, उन यात्राओं के लिए भी तैयार हो जाइए और ये होनी ही है। 8वीं चीज, लाभ भाव पर शनि की दृष्टि अनगिनत लाभ देगी, बहुत पैसे देगा आपको, कोई बड़ा पद दे देगा आपको। जो बिजनेस व्यापार आपका नहीं चल रहा था वह बिजनेस व्यापार जबरदस्त रूप से आपका चलना शुरू हो जाएगा, जबरदस्त उन्नति करेंगे। 9वीं चीज, 9वीं घटना क्या होगी आपके, तो विदेश से कोई एक्सपोर्ट इंपोर्ट चाहते थे या विदेश से कैरियर चाहते थे, विदेश से लाभ की स्थिति चाहते थे, वो यहाँ पर शुरू हो जाएगा। विदेश से धन लाभ होना शुरू हो जाएगा, विदेश से आपका आवागमन बढ़ जाएगा। और 10वीं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके जो कर्ज थे ना, पुराने कर्ज, वह पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। शनि के मीन राशि में रहते तक बने आपके पुराने कर्ज पूरी तरह खत्म हो जाएंगे। जो प्रॉपर्टी वगैरह किन्हीं कारणों से आपको सेल करना पड़ा कर्ज वगैरह उतारने के लिए, वह प्रॉपर्टी पुनः वापस हो जाएगा, आप पुनः नई प्रॉपर्टी खरीद पाएंगे और आपका सम्मान पूरी तरह से वापस हो जाएगा। तो ये 10 घटनाएं आपके जीवन में होने वाली है, इसके लिए तैयार हो जाइए। और दोस्तों, निश्चित रूप से तैयारी अभी से कर लीजिए। रिजल्ट नहीं भी मिल रहा होगा तब भी अपनी मेहनत को बढ़ा दीजिए, क्योंकि 2025 से यह घटनाएं होंगी और अभी का किया गया कर्म आपको लाभ देगा और काफ़ी मात्रा में लाभ देगा 2025 से, इसकी गारंटी है जी। अब एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि 2028 से शनि अपने नीच के राशि में जाने वाले हैं, यानी कि मेष राशि में, तो वहाँ पर कुछ लोगों की परेशानियाँ फिर से बढ़ने वाली है जी। एक राशि की नहीं, बहुत सारे राशियों की परेशानियाँ बढ़ेंगी, खास करके तब जब शनि आपके कुंडली में खराब होंगे और शनि की दशा अंतर्दशा चलेगी। अगर शनि खराब नहीं है तो कुछ नहीं होगा फिर, या कोई दशा वगैरह से संबंध नहीं है तो कुछ नहीं होगा। लेकिन ध्यान रखिए, अगला 2.5 वर्ष आपको करोड़पति बना सकता है, आपके सभी सपनों को पूरा करा सकता है, और यही एक्चुअल में वह टाइम है जब आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। इसके बाद यह जो योग है वो आपके जीवन में 30 वर्षों बाद निर्मित होगा। आपका राशि स्वामी भाई धन भाव में जा रहा है, ऐसा समय अब 30 वर्ष बाद आएगा और आपकी उम्र इतनी नहीं रह जाएगी, इतने सक्षम नहीं रह जाएंगे कि 30 वर्ष बाद इसका लाभ ले पाएँ। अगर मान लीजिए आप 25 वर्ष के तो फिर 55-60 वर्ष के हो जाएंगे, 30 वर्ष के तो 60 वर्ष के हो जाएंगे उस समय। तो उस समय उतना शरीर एक्टिव नहीं रहता जी। तो जो भी टाइम है अभी है। अब एक चीज़ और ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण समय है, इसलिए ये अभी से ही चेक कर लेना है कि हमारी कुंडली में शनि की क्या स्थिति है, क्योंकि मार्च 2025 से अगला 2.5 वर्ष हमारे लिए काफ़ी निर्णायक है। यही वह समय है जो अपने सपनों को पूरा करा देगा। तो एक बार अपनी कुंडली को चेक कर लीजिए, इसके बाद हमारे पास समय नहीं रहेगा जी। वो समय नहीं रहेगा जब हम कह सकते हैं कि बहुत शानदार जीवन हमारा होगा। यही वह समय है जो सब कुछ हासिल करना है। तो कुंडली को चेक कीजिए, अगर शनि खराब है तो कुंडली के अनुसार कुछ सॉलिड रेमेडी वगैरह जरूर कर लीजिए, अपने से चेक कीजिए, खुद चेक कीजिए, क्योंकि यूट्यूब वगैरह देख के आप तो इतना जानते ही हैं। और कुछ सॉलिड रेमेडी कीजिए ताकि अगला 2.5 वर्ष आपके सपनों को पूरा करा सके। यह समय निकल गया ना तो हाथ मलने के अलावा और कुछ नहीं कर पाएंगे आप, फिर वही संघर्ष का जीवन शुरू हो जाएगा। हाँ, अब एक चीज़ और है कि क्या सभी लोग करोड़पति बन जाएंगे, तो जी नहीं, ऐसा नहीं है। वही लोग करोड़पति बनेंगे, वही लोग सफल होंगे जिनके कुंडली में शनि वगैरह की पोजीशन अच्छी है, जिनके एक अच्छे ग्रह की दशा या अंतर्दशा का फेवर मिलेगा।
जिनकी कुंडली खराब है जी, या दशा अंतरदशा नेगेटिव मारक ग्रह की चल रही है, तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ने वाला है आपके जीवन में, कुछ बड़ा परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि अल्टीमेटली आपको अपनी दशाओं का ही फल मिलता है। इस बात को कभी नहीं भूलना है आपको। तो सबसे पहले कुंडली पर ध्यान दीजिए, कुंडली क्या स्थिति है, और कुंडली को ठीक कर लीजिए ताकि आने वाला समय आपको लाभ दे सके। नहीं तो यह समय हाथ से निकल गया तो हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं कर सकते आप। बहुत ज़रूरी था 2025 से पहले यह वीडियो देना, ताकि आप लोग सजग हो सके, सावधान हो सके और आने वाला समय का लाभ ले सके। नहीं तो संघर्ष जारी रहेगा तो भाई यह समय आपके हाथ से निकल जाएगा। अब दोस्तों, मैं आप सभी को एक बहुत ही टेक्निकल और बहुत ही सटीक नियम बताने जा रहा हूं, जो कि शास्त्रों में प्रमाणित है और हजारों लाखों कुंडलियों पर देखा गया है, जो कभी भी गलत नहीं होता। ये चीज़ मैं बता रहा हूँ अष्टक वर्ग के बारे में। इससे आप ये जान सकते हैं कि आने वाले समय में 29 मार्च 2025 को शनि जब गुरु की मीन राशि में गोचर करेंगे तो आपको कैसा फल देंगे, वो चीज़ आज ही देख सकते हैं आप। या आपके 7.5 का अंतिम चरण आपको क्या प्रभाव देगा, बहुत सटीकता से ये चीज़ देख सकते हैं और बहुत सॉलिड रिजल्ट देता है ये। क्या करना है, किसी भी ऐप में अपना डेट ऑफ बर्थ, बर्थ टाइम, बर्थ प्लेस डाल लीजिए, अपनी कुंडली तैयार कर लीजिए और शनि के अष्टक वर्ग में चले जाइए जी। और शनि के अष्टक वर्ग में अपनी कुंडली तैयार करके शनि के अष्टक वर्ग में जाइए और वहाँ पर आपको क्या देखना है, तो शनि के बिंदु देखने हैं। कैसे देखने हैं, देखिए अष्टक वर्ग का मतलब होता है 7 ग्रह और एक हमारा लग्न। लग्न हमारा सबसे तेज चलता है जी। तो 7 ग्रह और एक लग्न, ये 8 फैक्टर होते हैं अष्टक वर्ग में। राहु और केतु की गिनती इसमें नहीं होती। तो अपने कुंडली बनाइए, वहाँ पर अष्टक वर्ग में जाइए और शनि को देख लीजिए कि मीन राशि में कितने पॉइंट मिले हुए हैं। मीन राशि यानी कि शनि जहाँ गोचर करेंगे 29 मार्च 2025 को, तो मीन राशि में शनि जाके क्या फल देंगे आपको, ये अभी चेक कर लीजिए। तो भाई शनि के अष्टक वर्ग में गए, मीन राशि में आपने देखा कि वहाँ पर शनि को कितने बिंदु मिले हैं, तो 8 बिंदु मैक्सिमम होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकते। अब वहाँ पर अगर शनि के अष्टक वर्ग में मीन राशि में शनि को 5 या उससे अधिक बिंदु मिले हुए हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए, जब शनि का गोचर गुरु की मीन राशि में 29 मार्च 2025 को जो होने वाला है, वो आपको स्वर्णिम रिजल्ट देगा, बहुत शानदार रिजल्ट देगा। आपकी 7.5 का अंतिम चरण अत्यंत ही शानदार होगा। लेकिन वहीं पर अगर 4 पॉइंट मिले हुए तो सामान्य जीवन होगा जी इस गोचर में या 7.5 के तीसरे चरण में। लेकिन 4 से कम बिंदु है, 3 है, 2 है, 1 है, तो आप संघर्ष के लिए तैयार हो जाइए, परेशानियां आपकी बढ़ने वाली हैं। ये क्लियर बात है और ये अकाट्य सत्य है, शास्त्रों में प्रमाणित है, इसे कोई झुठला नहीं सकता। हजारों लाखों कुंडलियों पर आजमाया हुआ है। 5 या उससे अधिक बिंदु है तो बहुत शानदार परिणाम मिलेगा आपको मीन राशि में गोचर का शनि का। 4 है सामान्य मिलेगा, उससे कम है परेशानियां यथावत जारी रहेंगी। अब मान लीजिए 5 या उससे अधिक बिंदु हैं, तो क्या लाभ होगा, लाभ तो होगा, तो क्या लाभ होगा, तो भाई चौथे भाव के स्वामी अगर बिंदु आपको दे रहा है तो मकान, वाहन, प्रॉपर्टी लेने का योग बनेगा। 10वें भाव का स्वामी दे रहा है तो प्रमोशन वगैरह का, जॉब में योग बनेगा, बिजनेस व्यापार में उन्नति होगी, जॉब नहीं है तो जॉब लगने का और कैरियर में कुछ बड़ा होने का योग बनेगा। 9वें भाव का स्वामी बिंदु दे रहा है तो भाग्य का साथ और पिता का सपोर्ट मिलेगा। दूसरे भाव का स्वामी बिंदु दे रहा है तो धन और बैंक बैलेंस और आपके रिश्तेदारों में मान सम्मान में वृद्धि हो जाएगी। तो इस तरह से देख सकते हैं आप क्या लाभ होने वाला है। तो ये अष्टक वर्ग का नियम है जो बिल्कुल सटीक और आजमाया हुआ है, इसे आप अप्लाई करके देख सकते हैं और इससे आज साफ यह क्लियर कर सकते हैं कि आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है आने वाले समय का। 7.5 का तीसरा चरण भी आपका कैसा जाने वाला है। उम्मीद करता हूँ यह वीडियो आपके काफ़ी काम का होगा, बहुत कुछ सीखने को, समझने को मिला होगा। कोई भी परेशानी है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो लाइक करें, शेयर करें, नए व्यूअर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।